गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर में पार्ट 2 सच्चा शेर यह कहानी पढ़ेंगे। यह कहानी सच्चाई पर आधारित कहानी है। यह कहानी उस समय की है जब दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगज़ेब का शासन था और उनके दरबार में कई राजा उपस्थित हुआ करते थे। उन्हीं राजाओं में से एक राजा जो थे वो यशवंत सिंह थे। यशवंत सिंह जो कि एक राजपूत थे। राजपूत अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध होते हैं। वे अपने वचन के पक्के भी होते हैं। अपनी बात का मान रखने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन औरंगज़ेब ने दरबार में उपस्थित सभी राजाओं को शेर से लड़ने की चुनौती दी थी। उन्हीं राजाओं में से जो एक राजा थे वो यशवंत सिंह थे। उन्होंने यह चुनौती स्वीकार कर ली थी और यशवंत सिंह की चुनौती को जिसने पूर्ण किया था वह उनके पुत्र पृथ्वी सिंह थे। पृथ्वी सिंह उस समय मात्र केवल 11-12 वर्ष के उम्र के थे। पृथ्वी सिंह इस कहानी में अपनी वीरता बहादुरी का परिचय देते हुए नजर आते हैं। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और पृथ्वी सिंह की बहादुरी को जानते हैं। सभी विद्यार्थी हिंदी की किताब निकाल ले। पेज नंबर 13 पार्ट 2 सच्चा शेर। मुगल बादशाह औरंगज़ेब का दरबार लगा था। औरंगज़ेब ने दरबार में प्रवेश किया और आदेश दिया कि दरबार की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। चौबदार ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए बादशाह से कहा, शहंशाह हिंदुस्तान सूरतपुरा का आदमखोर शेर जिंदा पकड़ा जा चुका है। अगर आपकी इजाज़त हो तो उसे दरबार में पेश किया जाए। इजाज़त है, औरंगज़ेब ने जवाब दिया। तो बच्चों, मुगल के बादशाह कौन थे? वह थे औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का क्या लगा हुआ था? औरंगज़ेब का दरबार लगा हुआ था और उन्होंने आदेश दिया कि दरबार की कार्यवाही मतलब कामकाज शुरू की जाए। चौबदार जो होता है दरबान अपनी आवाज़ को तेज करते हुए कहता है बादशाह से, बादशाह यानी राजा, बादशाह से कहता है कि शहंशाह हिंदुस्तान। शहंशाह हिंदुस्तान का अर्थ होता है बच्चों विश्व की रक्षा करने वाला। तो जो चौबदार है आवाज़ को तेज करते हुए बादशाह से कहता है कि शहंशाह हिंदुस्तान सूरतपुरा का आदमखोर शेर जिंदा पकड़ा जा चुका है। आदमखोर का मतलब होता है बच्चों आदमी को खा जाने वाला शेर पकड़ा जा चुका है। आपकी इजाज़त हो तो दरबार में उसे हाजिर किया जाए। और औरंगज़ेब क्या करते हैं, उसके लिए इजाज़त दे देते हैं। तो सभी बच्चे पेज नंबर 14 पे आ जाइए। बादशाह का हुक्म पाते ही चौबदार ने धीरे से ताली बजाई और कुछ ही पलों में पिंजरे में कैद एक शेर वहां लाया गया। शेर लोहे के मोटे सिकंचों में कैद था और उसकी उत्सुकता पूर्वक इधर उधर देख रहा था। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ सुनकर समस्त दरबारियों के शरीर में कपकपी दौड़ गई। बादशाह के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। वे बोले, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बाका शेर नहीं देखा। इसे किसने पकड़ा है? मैंने व मेरे साथियों ने, पिंजरे के पास खड़े शिकारी ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया। तुम्हारी तारीफ। मेरा नाम अफजल है। अब तक मैं 50 आदमखोरों का शिकार कर चुका हूँ। तो बच्चों, बादशाह का जो चौबदार दरबान हुक्म पा जाता है तो वह क्या करता है, वह ताली बजाता है और क्या होता है, कुछ ही पलों में क्या हो जाता है, जो पिंजरे में कैद शेर होता है उसे वहाँ लाया जाता है। और शेर किस में कैद होता है? शेर लोहे के मोटे सिकंचों में कैद होता है और वह यहाँ वहाँ उत्सुकता पूर्वक सबको देखने लगता है और वह एक जोरदार दहाड़ लगाता है। कौन लगाता है? शेर लगाता है। और उसकी दहाड़ सुनकर क्या होते हैं, जो दरबार में उपस्थित सभी राजाएं होते हैं वह डर जाते हैं। बादशाह के होठों पे हल्की सी क्या आ जाती है, मुस्कान। यह देखकर उसके बादशाह के होठों पर खुशी का लहर आ जाता है और वह कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा बाका शेर नहीं देखा। इसे किसने पकड़ा है? कौन कहता है ये बादशाह कहते हैं। किसने पकड़ा है?
तो वहाँ पर जो शिकारी खड़ा होता है वह कहता है कि मैंने और मेरे साथी ने। और फिर बादशाह औरंगज़ेब कहते हैं कि तुम्हारी तारीफ, बादशाह औरंगज़ेब शिकारी से कहते हैं तुम्हारी तारीफ। बादशाह औरंगज़ेब किसे कह रहे हैं? शिकारी को। और फिर शिकारी क्या कहता है? मेरा नाम अफजल है। शिकारी का क्या नाम होता है? अफजल। और वह कहता है कि अब तक मैं 50 आदमखोरों का शिकार कर चुका हूँ। तो शिकारी अपना क्या परिचय देता है? शिकारी अपना परिचय देता है कि मेरा नाम अफजल है, अब तक मैं 50 आदमखोरों का शिकार कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया, तुमने वास्तव में बहादुरी का काम किया है। मेरी तरफ से एक छोटा सा नजराना कबूल करो। कहते हुए औरंगज़ेब ने अपने गले से एक हार उतारकर शिकारी की तरफ उछाल दिया। अफजल इनाम पाकर बहुत खुश हुआ और बादशाह को दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। खैर छोड़ो, शेर तो पकड़ा जा चुका है, पर क्या इसकी टक्कर का कोई दूसरा शेर मिल सकता है? बादशाह ने शरारती अंदाज में कहा और सभी लोगों पर एक सरसरी सी नजर डाली। यशवंत सिंह और औरंगज़ेब की निगाहें आपस में टकराई। यशवंत सिंह चुप थे और औरंगज़ेब बोले, कहो यशवंत सिंह, राजपूत भी तो खुद को सिंह कहते हैं। क्या तुम लोगों के बीच कोई ऐसा सिंह नहीं है जो इस शेर को पछाड़ सके? तो बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा। क्या होता है आगे कहानी में? कहानी में यह होता है कि जो अफजल शिकारी होता है वह एक शेर को पकड़ कर लाता है और उसकी इस बहादुरी से औरंगज़ेब बहुत खुश होते रहे और उन्होंने क्या किया? अपने गले का हार उतारकर शिकारी को इनाम के तौर पर दे दिया और शिकारी जो इनाम पाकर खुश हो जाता है और बादशाह को दुआएं देते हुए वहाँ से चला जाता है। औरंगज़ेब कहता है कि खैर छोड़ो, शेर तो पकड़ा जा चुका है, पर इसकी टक्कर का कोई दूसरा शेर मिल सकता है इस दरबार में? बादशाह ने शरारती अंदाज में सभी को सुनाते हुए कहा और सभी लोगों पर एक नज़र घुमाई और यशवंत सिंह और औरंगज़ेब की आपस में निगाहें क्या हो गई? टकरा गई। यशवंत सिंह चुप थे। औरंगज़ेब ने यशवंत सिंह से कहा, राजपूत भी तो सिंह कहते हैं। क्या तुम लोगों के बीच कोई ऐसा सिंह नहीं है जो इस शेर को पछाड़ सके? सभी दरबारियों की निगाहें यशवंत सिंह पर जम गई। उसे लगा कि अगर अब उसने बादशाह की इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया तो राजपूतों की शान मिट्टी में मिल जाएगी। वह बोला, मेरे पास एक ऐसा सिंह है जापना जो इस शेर को भी धूल चटा देगा। तो बच्चों, क्या होता है? बादशाह ने राजपूतों को चुनौती दी कि राजपूत भी खुद को सिंह कहते हैं। क्या इस दरबार में कोई ऐसा सिंह नहीं है? सभी दरबारियों की नज़र किस पे आ टकी? सभी दरबारियों की नज़र यशवंत सिंह पर आ गई और बादशाह को लगा, बादशाह ने क्या किया? चुनौती जो दी थी वह किसने स्वीकार की? बादशाह की चुनौती को यशवंत सिंह ने स्वीकार कर ली और उन्होंने कहा कि इस चुनौती को अगर मैंने स्वीकार नहीं किया तो राजपूतों की शान मिट्टी में मिल जाएगी। और उन्होंने बादशाह से कहा कि मेरे पास एक ऐसा सिंह है जापना जो इस शेर को भी धूल चटा देगा। अच्छा, औरंगज़ेब ने गौर से यशवंत सिंह को देखते हुए कहा, लेकिन मुकाबला निहत्थे होगा। सभी बच्चे पेज नंबर 15 पे आ जाइए। यशवंत सिंह ने कहा कि मेरे पास तो ऐसा सिंह है जो इस शेर को भी धूल चटा देगा। औरंगज़ेब यशवंत सिंह की बात को ध्यान से सुनते हैं और औरंगज़ेब यशवंत सिंह को कहते हैं कि लेकिन मुकाबला निहत्थे होगा, बिना किसी शस्त्र के होगा। राजपूत मुकाबला हमेशा बराबरी वालों से ही करते हैं, इसलिए जब शेर निहत्था होगा तो सिंह के पास किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र होने के सवाल ही नहीं उठता। अगर सिंह हार गया तो आप मेरा सर कलम करवा दीजिएगा। यशवंत सिंह ने गर्व से छाती फुलाते हुए कहा। औरंगज़ेब की क्या शर्त थी बच्चों? औरंगज़ेब की यह शर्त थी कि मुकाबला निहत्थे होगा और जो यशवंत सिंह है वह कहते हैं कि जब शेर निहत्था होगा तो सिंह भी निहत्था होगा।
वह भी अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में होने का सवाल नहीं उठता। तो औरंगज़ेब कहते हैं कि यदि सिंह हार गया तो क्या होगा। औरंगज़ेब कहते हैं, यशवंत सिंह कहते हैं कि यदि सिंह हार गया तो उनका जो सर होता है वह कलम करवा दीजिएगा, यानी उनका सर कटवा दीजिएगा। यशवंत सिंह ने अपनी गर्व से छाती जो है फुलाकर कहा। ठीक है, फिर तो कल होगा यह मुकाबला, देखते हैं कौन जीतता है इससे। यह कहते हुए औरंगज़ेब ने दरबार की समाप्ति की घोषणा कर दी। सभी दरबारी इस अनोखे मुकाबले के सुनकर बहुत रोमांचित थे। उधर घर पहुंचने पर यशवंत सिंह ने अपने परिवार को सारी बात कह सुनाई। साथ ही उन्होंने अपने पुत्र पृथ्वी सिंह को शेर से लड़ाने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर उनकी पत्नी बोल पड़ी, ये क्या कह रहे हैं? आपने मासूम पुत्र को खूनी शेर से लड़वाएंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तो बच्चों, यशवंत सिंह और औरंगज़ेब के बीच में जो शर्त होती है वह क्या होती है? वह शर्त होती है मुकाबला निहत्थे करने की, और यदि सिंह हार जाएगा तो उनके सर को कलम करवा देने की यह शर्त लग जाती है। उसके बाद दरबार क्या हो जाती है? दरबार की समाप्ति हो जाती है, और दरबार में जो उपस्थित राजा होते हैं, जो लोग होते हैं, वह इस मुकाबले के लिए बहुत रोमांचित हो जाते हैं। उधर जब यशवंत सिंह अपने घर पहुंचते हैं और वह क्या करते हैं, अपने घर परिवार वालों को यह सारी बात बता देते हैं, और साथ ही उन्होंने अपने बेटे पृथ्वी सिंह को शेर से लड़वाने की इच्छा जो जाहिर की थी। यह सुनकर पत्नी कहती है कि ये क्या कह रहे हैं, अपने मासूम पुत्र को खूनी शेर से लड़वाएंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो क्या तुम चाहती हो कि भरे दरबार में मेरा अपमान हो? यशवंत सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि क्या तुम चाहती हो कि भरे दरबार में मेरा अपमान हो? नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। आपका प्रण अवश्य पूर्ण होगा। आपका सिंह बादशाह के शेर को अवश्य धूल चटवाएगा, यह मेरा वचन है। उनके पुत्र पृथ्वी सिंह ने कहा। लेकिन बेटा, माँ ने कुछ कहना चाहा। यशवंत सिंह की पत्नी अपने पुत्र को उस खूनी शेर से लड़वाना नहीं चाहती थी, किंतु जो यशवंत सिंह का प्रण होता है, उस वचन को याद रखते हुए पृथ्वी सिंह कहता है कि मैं उस शेर को धूल अवश्य चटाऊंगा, मैं आपके वचन को पूर्ण करूंगा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा पृथ्वी सिंह अपने पिताजी को कहता है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने कहानी पढ़ी। इसके आगे की कहानी हम हिंदी के दूसरे पीरियड में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जितनी कहानी आपने सुनी है उस सभी विद्यार्थी असाइनमेंट को ध्यानपूर्वक करें, और आज शाम 5 बजे आपको प्रश्न पत्रिका दिया जाएगा। धन्यवाद।